तो धनु लगन के विभिन्न भावों में हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस में अगर धनु लगन में आपके केतु स्थित है तो यहाँ वो आपके एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये शनि का घर है और शनि खुद कर्म कारक है, और अगर आपके चार्ट में शनि भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी हुए तो भी आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपको कहीं ना कहीं इस हाउस की जो क्वालिटीज है उनसे डिटेच करने का काम करेगा, जिससे आपके लिए कोई भी काम करना आसान नहीं होगा। बेसिकली उन कार्यों में जहां पर आपको खुद का एफर्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करना है या खुद का टैलेंट जहां पर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो यहाँ पे अब आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जब भी आप कोई भी काम की प्लानिंग करेंगे तो आपको काफ़ी सीरियसली और अच्छे से प्लानिंग करनी होगी। केतु यहाँ बैठे हैं तो थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्तों से कभी भी कोई बड़ी अपेक्षा ना रखें। इसके साथ साथ आपके लिए ये जरूर हो सकता है कि आपको ही उन रिश्तों के लिए कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़े या उनको आपको सपोर्ट करना पड़े। यहाँ केतु की प्लेसमेंट होने से अक्सर आपकी छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी होती रहेंगी, और विशेष रूप से उन यात्राओं से आपको कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा जो केतु होता है थर्ड हाउस का, ये काफी ज्यादा आपको जिज्ञासु बनाता है। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध हो या बुध का संबंध हो तीसरे भाव से, तो आपका जो जिज्ञासूपन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपको स्टडी वगैरह करने में ज़रूर ही मदद मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि आपका एफर्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यर्थ भी चला जाएगा, इसलिए आपको खुद को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खुद की क्वालिटीज़ को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ-साथ इस प्रकार का केतु आपके स्टडी पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हायर स्टडीज़ की बात करें तो भी यहाँ आपको केतु काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब तीसरे भाव में केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को भी आपको देखना चाहिए। साथ में यहाँ पे जो इनके डिस्पोजिटर हैं केतु के, वो शनि हैं। तो क्या वास्तव में शनि तो यहाँ नहीं बैठे केतु के साथ? अगर यहाँ शनि बैठे हों, उस केस में आपका एफर्ट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो फिर आपको किसी भी काम को करने के लिए लगभग डबल एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपकी साहसिक क्षमता या आपका अन्य जो टैलेंट है, उसमें कमी आएगी। यहाँ केतु इस हाउस की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं या वो सोखने का काम कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो अब आपको ज़्यादातर लगातार ऐसे एफर्ट्स करने के लिए प्रेरित होना चाहिए खुद से, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है या जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से जो भी पर्टिकुलर आप काम करेंगे, वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या मानसिक तौर पे वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये भी आपको सोचना है। इसके साथ-साथ आपके चार्ट में चंद्रमा और मंगल दोनों ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं हो, उस केस में मानसिक रूप से आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, या फिर चंद्रमा अगर केतु के साथ भी हो तब भी ऐसा हो सकता है। तो फिर आपका जो मानसिक रूप से प्रवृत्ति है वो बार-बार चेंज होगा, आपका मूड स्विंग होगा और फिर आप कोई भी काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर सकेंगे। अगर मंगल आपके चार्ट में खराब स्थिति में है, तो क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं, तो मंगल का बहुत अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। इसके साथ साथ क्या वास्तव में मंगल का संबंध केतु के साथ है? अगर देखिए युति के द्वारा मंगल का संबंध है केतु के साथ, तो उस केस में भाई बहनों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से थोड़ा विवाद होने की संभावना रहेगी, या फिर उनसे आपको कोई फायदा नहीं होगा कभी भी। लेकिन उनके साथ आपके मतभेद भी काफी ज्यादा रहेंगे। मंगल अगर यहाँ आ जाए तो जातक कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेता है जहां पर वो कोई गलत रिस्क ले रहा है वास्तव में, और उसकी वजह से वो कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाता है, या वो कोई ऐसी यात्रा कर लेता है जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता, या जातक को जो एक्सपेक्टेशन है जिस प्रकार की किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वैसा उसका काम नहीं बन पाता। तो यहाँ पे काफी सारे इस तरीके के इश्यूज रहेंगे। अब आपको प्लेनेट विशेष के हिसाब से देखना होगा। जुपिटर अगर यहाँ बैठे हो तो जुपिटर रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। जो भी प्लेनेट राहु या केतु दोनों ही ग्रहों के साथ अगर बैठेगा और अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो उस केस में राहु और केतु दोनों ही प्लेनेट उस प्लेनेट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। इसलिए यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठा हो केतु के साथ, कम से कम वो रेट्रोग्रेड ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ जुपिटर बैठे हों तो जुपिटर भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको इस प्रकार का केतु काफी ज्यादा कंफ्यूज करेगा, आपको हार्डवर्क करने के मामले में गलत दिशा में लेकर जाएगा, और फिर एडवांस में ही कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो यहाँ पे आपका एफर्ट तो बढ़ ही रहा है, फिर दूसरों से भी आपको कोई भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही। साथ में जो आपका जिज्ञासुपन है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा, तो आप हमेशा ज्ञान प्राप्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो भी पर्टिकुलर आप गोल लेके चल रहे हैं, कोई भी स्टडी पर्पज हो या कोई भी अन्य आपका गोल हो, उस गोल में आप उतने ज्यादा सफल नजर नहीं आएंगे।
यहाँ केतु की प्लेसमेंट होते हुए आपको थर्ड हाउस से जुड़े हुए जितने भी आपके ग्रह हैं, उन ग्रहों से किसी भी प्रकार की बड़ी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ में अब आपको खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना होगा, खुद के टैलेंट को बहुत ज़्यादा आपको निखारना होगा और आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने हैं, तो वो आपके धार्मिक या आध्यात्मिक पर्पज़ से अगर हों, तो आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा। अदरवाइज़ आपके किसी भी अन्य काम से अगर आपके लंबी दूरी की यात्रा हो रही है या कोई शॉर्ट टूर हो रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका काम बनने में बहुत ज़्यादा परेशानी आए। यहाँ पे अब आपको शुक्र या सभी ग्रहों को देखना होगा, जो-जो ग्रह यहाँ शुक्र के जो-जो ग्रह यहाँ केतु के साथ संबंध बना रहे हैं, क्योंकि केतु के साथ अगर कोई भी ग्रह युति करके स्थित होगा, तो केतु उस ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम कर रहे हैं या उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए उस ग्रह से संबंधित जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, वो आपके काम नहीं आ सकेंगी या आपको उस ग्रह को बलवान करने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी खुद से ही। इसी तरीके से अगर कोई भी शुभ ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ होगा, तो उस शुभ ग्रह से संबंधित जो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, उनकी कमी डेवलप होगी। अगर कोई भी यहाँ क्रूर ग्रह बैठेगा, तो वो आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, साथ में वो आपके एफर्ट को भी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि एक क्रूर ग्रह होने के केस में आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा आप बिना सोचे-समझे या जल्दबाज़ी में कुछ ऐसे फैसले ले लेंगे, जो फैसले आपके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे केतु अगर बैठेगा तो आपके ऑलमोस्ट सभी रिश्तों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। साथ-साथ में आपकी जो कार्यप्रणाली है, आपका जो सोचने-समझने का तरीका है, डिसीज़न वगैरह लेने का जो तरीका है, सभी पर केतु का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। अब यहाँ आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से देखना होगा। जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, एक सिर्फ़ जुपिटर ही ऐसा ग्रह है जो केतु को बहुत ज़्यादा यहाँ सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर जुपिटर यहाँ बैठे तो रेट्रोग्रेड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ-साथ यहाँ क्या वास्तव में शनि का संबंध है केतु के साथ? अगर रेट्रोग्रेड होके शनि का संबंध केतु के साथ होगा, तो उस केस में आपका एफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर लेकिन शनि रेट्रोग्रेड ना हो, तो कहीं न कहीं आप अपने एफर्ट से बहुत कुछ करने में सक्षम होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि केतु के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए जो भी आप एफर्ट करेंगे वो बिना सोचे-समझे करेंगे। या आपने मान लो कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका आपने निर्धारण तो सही किया है या एकदम जो फाइनल डिसीज़न लिया है वो तो आपका सही है, बट जब आप मेहनत करने लगेंगे, हार्ड वर्क करने लगेंगे तो आपकी हार्ड वर्क सही दिशा में नहीं होगी उस पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए या किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि राहु का प्रभाव भी केतु पर पड़ रहा है। लेकिन राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, उस वजह से कहीं न कहीं राहु का एक सीमा तक ही प्रभाव केतु पर पड़ सकता है। जितना मूवमेंट राहु का होगा, उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। लेकिन आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि जो प्लैनेट आपके 9वें भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है, वो प्लैनेट यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है अपना, क्योंकि वो राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई भी हुआ है और उस ग्रह की जो क्वालिटीज़ हैं, वो मल्टीप्लाई होने की वजह से वो कहीं न कहीं आपके जो आपके खुद के टैलेंट, आपकी खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, उनमें बड़ा योगदान करेगा। इसलिए केतु के साथ उस ग्रह का आपको संबंध देखना चाहिए। साथ में शनि और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी आपको उस ग्रह का संबंध अवश्य देख लेना चाहिए। इस प्रकार से केतु यहाँ बैठे हैं, तो अब क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह ही यहाँ ज़्यादा प्रभाव डालेगा, इसलिए कहीं न कहीं आपको 9th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में भी थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे राहु आपके 9वें भाव में स्थित होते हैं, तो पास्ट लाइफ में अब ये जो स्थिति है, ये बताती है कि कहीं न कहीं आपने जो पास्ट लाइफ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं। अब कहीं न कहीं आपको भाग्य से कुछ बड़ी उम्मीदें हैं। तो यहाँ पे थर्ड हाउस से आप कोई भी अगर बड़ी उम्मीद कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही नाकाफ़ी हो सकती है। तो अब आपको लगभग प्रत्येक काम के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आप यहाँ केतु को फ़ॉलो करेंगे, तो आपका एफ़र्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा।